हमास इतवार की शाम तक मुआहिदा कर ले, सदर ट्रंप का अल्टीमेटम। कहा मुआहिदा न होने की सूरत में हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फलस्तीनियों को फौरी गजा खाली करने की धमकी, तमाम यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। फ्लोटिला के हवाले से सूरत हाल पर वजारत खारजा नजर रखे हुए है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं तमाम अफराद की महफूज वापसी के लिए दोस्त ममालिक से राबते में हैं। पाकिस्तान के सिर्फ सेनेटर मुश्ताक ही इसराइली हिरासत में है। और सिविल एविएशन ने सेरेन एयर का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। ऑपरेशंस पर पाबंदी लगा दी। इक़दाम तैयारों की अदम दस्तयाबी के बाइस किया गया। एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं क्यों माफी मांगूं? मरियम नवाज का साफ इनकार। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा माफी वो तर्जुमान मांगे जिसने सैलाब की आफत के वक्त मजाक उड़ाया। कहा जब भी कोई पंजाब पर बात करेगा मरियम नवाज जवाब देगी। आइंदा पंजाब के बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचना। ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं जूं कि तू हैं, इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते। आज वॉकआउट कर रहे हैं। मरियम नवाज के बयानात और उस पर रद्द-ए-अमल शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से फिर से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा मामलात हल होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। इसहाक डार ने मसाइल का हल मुज़ाकरात करार दे दिया। बोले इल्जाम तराशी किसी के मुफाद में नहीं। नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस का धावा। वफाकी पुलिस की जानिब से मामले की आला सतह पर इंक्वायरी। इब्तदाई तौर पर 11 अहलकारों की निशानदही। मुतादिद का ताल्लुक डॉल्फिन फोर्स से है। कश्मीर कॉज के साथ जुड़े हैं, ऐसा कोई अमल नहीं होना चाहिए जो नुकसान पहुंचाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि मामले पर सियासी इत्तेफाक राय होना जरूरी है। वोट बुनियादी हक है, इस मामले में उजलत नहीं करनी चाहिए। पुलिस ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। नेशनल प्रेस क्लब में घुसकर सहाफ़ियों पर तशद्दुद कानून से बालातर है। मौलाना फजल रहमान का इजहार यकजहती। कहा सहाफ़ी बिरादरी एहतजाज का हक रखते हैं। लाहौर प्रेस क्लब पर मुजाहिरा। सदर अरशद अंसारी ने पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान कर दिया। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा। आलमी मंडी में गंदम की कीमत 700 रुपए मन बढ़ गई। फ्लोर मिल्स ने गंदम दरामद करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। आसिम रजा ने कहा हुकूमत की पॉलिसीज गलत हैं। 7 दिन में गंदम ना मिली तो हड़ताल कर सकते हैं। कराची में CIA और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। समाजी रहनुमा जफर अब्बास से भत्ता तलब करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। शनाख्त मंजर यावर और मोहसिन वास्ती के नामों से हुई। मरकजी मुल्जिम महमूद अख्तर नकवी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मौसम की खराबी के बायस कौमी एयरलाइंस का शेड्यूल मुतासर। गिलगित आने जाने वाली 4 परवाजें मनसूख। सक्कर और तुर्बत के लिए भी 2-2 परवाजें ऑपरेट ना की जा सकीं। और विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 69 रन पर ढेर। इंग्लिश टीम ने हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। जब भी कोई पंजाब पर बात करेगा मरियम नवाज जवाब देगी। आइंदा पंजाब के बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचना। वज़ीर आला की वार्निंग। कहा जब पंजाब डूब रहा था तो वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके मजाक उड़ा रहे थे। पंजाब के हक का पानी सियासत की नजर किया गया। पंजाब को अपने पैसे से अपने पानी में नहरें निकालने नहीं दी गई। अपने अवाम के हुकूक की हिफाजत करूंगी। मरियम नवाज मजीद बोली। क्लाउड ब्रस्ट पर गंडापुर को फोन करके फौरी मदद की पेशकश की। आसिफ जरदारी मेरे लिए बहुत मोहतरम। बिलावल भुट्टो छोटा भाई है। ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं जूं कि तू हैं,
इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते, आज वॉकआउट कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब के बयानात पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर कहते हैं मामलात हल होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, इल्ज़ाम तराशी किसी के मफाद में नहीं, गोलाबारी रोकना होगी, पीपी अरकान वापस आ जाएं। मुजफ्फराबाद में हुकूमती वफ़द और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। तारिक फजल कहते हैं हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं, बेशतर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का हमला। सहाफ़ी बिरादरी आज यौम सियाह मना रही है। मुल्क भर में एहतजाज, कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने एक्शन की यकीन दहानी करा दी। IG इस्लामाबाद ने कहा वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट कहते हैं नेशनल प्रेस क्लब पर हमला मुल्क के किसी प्रेस क्लब पर आखिरी हमला हो, चार्टर ऑफ डिमांड की तैयारी जारी है। तो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं हैं। हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है, उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज करवाएं। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। ट्रंप गजा मंसूबे के 20 निकात हमारे नहीं, 8 मुल्कों का एलियामिया शामिल नहीं किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहा कई ममालिक पाक सऊदी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। सुमूद तौरतला के पाकिस्तानियों को वापस लाने के इकदाम कर रहे हैं। अपोजिशन पर तंज किया आपको दिन रात शम्मा नजर आती है, खंबे नजर नहीं आते। शब्द दी की और अकेले जाके बगैर कोई पाकिस्तानी कौम से पार्लियामेंट से कंसल्टेशन की बड़ी बड़ी डिसीजन ले ली। यहाँ सबको क्या जल्दी थी। इसहाक डार ने आए बाएं शाएं की। बताएं अहम फैसले पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। असद कैसर का रद्द अमल। कहा हरम के लिए हम सब की जानें कुर्बान हैं। ट्रंप के निकात आने से पहले वज़ीर आज़म तस्लीम कर चुके थे फ़लस्तीनियों की राय शामिल ना हो ऐसा मुआहदा कबूल नहीं, इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। एमल वली साहब ऐसे तो अंडर 19 के हैं लेकिन अपने आप को लीडर दिखाने के लिए इर्रिस्पॉन्सिबल बयाना देना उनकी आदत है। आपकी जो हुकूमत थी केपी में उस वक़्त जब वज़ीर आला ANP के थे तो क्या कमाल लोग कहा करते थे कि इजी लोड। तलाल चौधरी ने इमल वली को अंडर 19 करार दे दिया। कहा आप काउंसलर तक नहीं बन सकते, मांगे तांगे के वोटों पर दूसरे सूबे से सेनेटर बने हैं, बात करते हुए ख्याल किया करें। ANP की हुकूमत को इजी लोड कहा जाता था। टिकटॉकर से इनकम टैक्स वसूल करने का मंसूबा तैयार। FBI की 40 रुकनी टीम रिकॉर्ड चेक कर रही है। कायमा कमेटी सेनेट में फैसल वावडा ने कहा बड़ा हिस्सा पंजाब से आएगा। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिफारिशात पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी पेश हुए, जवाब के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 20 नवंबर को होगी। सरकारी हज स्कीम में हज वाजिबात की आखिरी किस्त की वसूली। बर वक्त रकम जमा न कराने पर रवानगी नहीं हो सकेगी। दूसरी किस्त 3 से 10 नवंबर तक वसूल की जाएगी। वाजिबात 14 बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे। कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स के करीब हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। 2 हमलावरों की शनाख्त हो गई। एक का ताल्लुक चाकी और दूसरे का मिज़ई अड्डा से है। दीगर मुल्ज़िमान के DNA फॉरेंसिक लैब भिजवाए जा चुके हैं। और में CCD के 2 मुबैना मुकाबले, एक मुल्ज़िम हलाक दूसरा जख्मी हो गया। सब्ज़ाजार में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिवाल में 150 मुकदमात में मतलूब डाकू मारा है।
पेशावर हाई कोर्ट में वकला ने साबिक SHO और पुलिस एहलकारों की धुलाई कर दी। अदालत ने मेहरबन शाह की उबूरी जमानत खारिज कर दी, गिरफ्तार कर लिया। साबिक पुलिस अफसर की कत्ल केस में पेशी थी। बहरा अरब में डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार कर गया। 12 घंटों में तूफान बनने का इम्कान। कराची से 440 किलोमीटर दूर रह गया। आज थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल और कराची में हल्की से दरमियानी शिद्दत की आंधी का इम्कान। बरसात भी मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। कुछ मुकामात पर ज़ालाबारी। बुनेर में बारिश से मौसम सर्द। इसराइली जारहिया से आज मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इमारतों को मस्मार करने के लिए बारूद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल। हमास की जवाबी कार्रवाई में गजा से 5 रॉकेट दाग दिए। इसराइल का 4 रॉकेट्स फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 66,225 हो गई। सुमूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती पर भी इसराइल का कब्जा। तमाम 6 अफराद अगवा। पाकिस्तानी रजाकार ने इसराइली फोर्स को चकमा दे दिया। उज़ैर निज़ामी कश्ती लेकर कब्रिस पहुंच गए। फ्लोटेला हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। फ्लोटेला के 461 अफराद जनूबी इसराइल के जजीरा नुमा नकब जेल मुंतकिल। इसराइल ने 4 इतालवी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया। वज़ीर एतमार बिन ग्वायर की हठधर्मी बरकरार। नकब जेल का दौरा। वीडियो में कहा वादे के मुताबिक काफिले में शामिल अफराद के साथ तकरीबकारों जैसा सलूक किया जा रहा है। गजा के साहिल पर मासूम बच्ची ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला की मुंतज़िर है। बच्ची ने ड्राइंग बुक में गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों को फ्लोटेला की कश्तियों का इंतजार करते दिखाया। वीडियो वायरल। रूस सदर गजा जंगबंदी के लिए ट्रंप के प्लान की हिमायत के लिए तैयार। सदर प्यूटन ने कहा इसराइल के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। प्यूटन ने रूस के नेटो पर हमले की तैयारी को बकवास करार दे दिया। मैक्सिको में 1968 के एहतजाज की बरसी पर शहर मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन और पुलिस में शदीद झड़पें। मुजाहिरीन का जलाओ घिराव, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। Talia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, Azad Kashmir. Azad Kashmir remark in the Women's World Cup. Former Pakistani captain quotes controversy. Azad Kashmir remark has been made when the Women's World Cup was taking place. आज़ाद कश्मीर के नाम पर भारतीय सेफ्पा हो गए। कमेंट्री के दौरान सना मीर ने बताया नतालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। भारतीय मीडिया जहर उगलने लगा। सना मीर ने जवाब दिया हर चीज को सियासत का रंग ना दिया जाए। पाकिस्तान के नूर जमान शॉर्ट्रेस विल ओपन स्क्वॉश के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मिस्र के याह्या को 3-0 से आउट क्लास किया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला टॉप सेट अमेरिका के ब्राउनडेल से होगा। फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल मैच बॉल रिवेंडा लॉन्च कर दी। डिजाइन में तीनों मेजबान ममालिक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की नुमाइंदगी शामिल। बॉल में नस्ब टेक्नोलॉजी से हर लम्हे का डाटा फरहाम दस्तियाब होगा। इवेंट आइंदा साल 11 जून से 19 जुलाई तक शेड्यूल है। चाइना ओपन टेनिस में अमेरिका की कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में जर्मन हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अनीसा मोवा ने इटली की पॉलेनी को जेर किया। और पेरिस फैशन वीक में फलस्तीनी निशात अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद की एंट्री। एफिल टावर के साए में हसीन मॉडल्स की कैटवॉक।